43 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के सरकार के डिसीजन से पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर कोई असर पड़ेगा? जी हां, चाइनीज ऐप्स पर इंडिया की जो डिजिटल स्ट्राइक है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इस बार सरकार ने 43 चीनी ऐप्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बार जो ऐप्स बैन हुए हैं उनमें चाइनीज फर्म अलीबाबा ग्रुप के कई पॉपुलर ऐप शामिल हैं, जैसे अली एक्सप्रेस और अली सप्लायर्स। साथ ही शॉर्ट वीडियो ऐप स्नैक वीडियो जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा था उसको भी बैन कर दिया गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये 43 चाइनीज ऐप्स उस वक्त बैन किए गए हैं जब पबजी कॉर्पोरेशन पबजी मोबाइल की इंडिया में वापसी की तैयारी कर रही है। तो आज के इस टेकटॉक वीडियो में इस बैन किए गए ऐप्स की तो बात होगी ही, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चाइनीज ऐप्स पर हुई इस डिजिटल स्ट्राइक से पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर कितना असर पड़ेगा। इस बार जो ऐप्स बैन किए गए हैं उनमें से ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जिनके नाम शायद ही आपने कभी सुने होंगे, लाइक आइडेंटिटी वी, ट्रूली एशियन, ट्रूली चाइनीज और वी वर्क चाइना। लेकिन कुछ पॉपुलर ऐप्स भी हैं लाइक अली एक्सप्रेस और स्नैक वीडियो। अलीबाबा ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपने ऐप्स के जरिए लोगों के डेटा पर नजर रखती है, तो इसके ऐप्स तो बैन होने ही थे। लेकिन अगर बात स्नैक वीडियो की करें तो कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ये तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, तो फिर इसके ऐप को बैन क्यों किया गया? वेल, स्नैक वीडियो इज अ चाइनीज ऐप और इसके डेवलपर है चाइनीज टेक फर्म क्वेशो। आपको याद होगा कि जब जून में 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए गए थे तो उनमें से एक ऐप था क्वाई, उसको भी क्वेशो ने ही डेवलप किया था। और क्वेशो इज बैक्ड बाय चाइनीज फर्म टेंसेंट, जिसकी वजह से पबजी इंडिया में बैन हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, टेंसेंट ने क्वेशो में पिछले साल करीब 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और ये इन्वेस्टमेंट बाइटडांस यानी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी से compete करने के लिए किया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सभी चाइनीज कंपनी एक जाल की तरह काम करती हैं, जहां भी जाती हैं एक जाल की तरह काम करती हैं और दूसरे देशों में मार्केट्स को कैप्चर कर लेती हैं, यूजर्स में एक एडिक्शन पैदा करती हैं, पैसा कमाते हैं, साथ ही उनका जो डेटा है वो चुराते हैं, जिसको बीजिंग भेजा जाता है। इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट और इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीनों में 224 चाइनीज ऐप्स को डायरेक्ट फ्लाइट से बीजिंग भेज दिया। ये तो बात थी इस बार बैन हुए कुछ पॉपुलर चाइनीज ऐप्स की। आइए अब जानते हैं कि क्या चाइनीज ऐप्स पर हुई इस डिजिटल स्ट्राइक से पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं। वेल, पबजी कॉर्पोरेशन पबजी के इंडियन वर्जन को लॉन्च करने की ऑलमोस्ट पूरी तैयारी कर चुकी है। टीजर्स आ गए हैं, वेबसाइट्स बन गई हैं, कैंपेन चल रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक अलग कंपनी, एक नई कंपनी रजिस्टर भी हो गई है। मतलब सब कुछ रेडी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पेज फंसा हुआ है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर, यानी पबजी कॉर्पोरेशन को अभी तक सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। और अगर आप गवर्नमेंट के मूड को देखें, मूड को भापें, जैसे अभी ये 43 चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट किसी भी ऐप को लेकर अभी कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में भले ही पबजी कॉर्पोरेशन ने पूरी तैयारी कर ली हो, कंपनी भी सेटअप कर ली हो, लेकिन गवर्नमेंट से अप्रूवल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कंपनी सारी कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर लेती। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पबजी को गवर्नमेंट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन इस पर पबजी कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आना है, क्लैरिफिकेशन भी आना बाकी है। तो ऐसे में चाइनीज ऐप्स पर गवर्नमेंट की ये डिजिटल स्ट्राइक पबजी फैंस के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया में उन्हें पबजी के लिए भी थोड़ा और इंतजार करना पड़े। आज के लिए इस टेकटॉक वीडियो में इतना ही। क्या आपको भी लगता है कि चाइनीज ऐप्स पर गवर्नमेंट के इस एक्शन से पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर कोई फर्क पड़ेगा? ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर